वैष्णो देवी का सेकंड पार्ट है जो मैं अब रूम में आ गई थी। मैंने इसका आपको फर्स्ट पार्ट पे बता दिया था। रेडी हो चुकी गाइस, आप देख सकते हैं ये मेरी दोनों मम्मी हैं। दोनों जोड़ियां भी दोनों सेम करते। मम्मी ऐसे दिखाना। क्या बने? फोटो नहीं ले रही मैं, फोटो तो दोनों का प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम लोग अब मैं निकल चुकी थी, रेडी होके हम सब रेडी हो चुके थे। और गाइस ये वो जो होटल था जिसमें हमने स्टे किया था, तो इन्होंने हमें ये मतलब एक जैसी गाड़ी दी थी जिसमें इन्होंने वैष्णो देवी को बाहर तक छोड़ दिया था। माता रानी की चुन्नी वाले कितने ज़्यादा पैसे मांगे थे, हम वहाँ से निकल चुके थे तो हमने वहाँ से हमने वो चुन्नी नहीं दी। मैंने यहाँ पे ये सवारी देखी जहाँ से मतलब आप इस पे बैठ के भी ऊपर जा सकते थे। यहाँ से मैं स्टार्ट करनी थी चढ़ाई। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ तो मैं खो ही गई बिल्कुल जिगजैग की तरह। मैं कहूँ मैं कभी तक पहुँची नहीं, मतलब मैं यहाँ से जा रही थी ऐसा लगा था सेम रास्ता था। तभी गाइस मैंने क्रॉस कर लिया और मुझे थोड़ा खुशी मिली कि मैंने ये जिगजैग पार करा, मतलब बहुत हैप्पी हुई। बट गाइस यहाँ पे मैंने अपने कंधे पे अपना बैग रख रखा था। ये देखो गाइस जीजा पेट जैसे इंडिया का गेट जैसा लग रहा था। उनका पेट भी तो ज़्यादा निकल गया जैसे प्रिंसेस हुई। यहाँ पे हमें ढोल वाले भैया ने रोका, वहाँ पर हमने थोड़ा बहुत डांस किया सबने। मुझे ढोल पर बिल्कुल भी डांस नहीं आता, मैंने आपको सच्चाई बता दी, मुझे बिल्कुल नहीं आता। मतलब पूछो बस मैं थोड़ा बहुत हाथ हिला रही थी, बट इतना ब्यूटीफुल नज़ारा था। मतलब गाइस सच में इतनी सुंदर की अच्छी जगह अपनी लाइफ में पहली बार देखी। और यहाँ पे हम सब चाय पीने बैठे थे सब, मतलब थोड़ी सी चढ़ाई पे इतना ज़्यादा थकने लगे थे। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी थी, तो काली दीदी ने भी जैकेट पहनी है, तो मैंने बोला चाय पी लो सभी को। बट गाइस आप पियोगे तो यहाँ की चाय मतलब बहुत ही अच्छी थी और आपके बजट। फिर गाइस हम लोग यहाँ से निकलने के बाद मम्मी किस कोने में बैठी थी, मैंने यहाँ फिर देखा गाइस जीजा का इतना ज़्यादा वेट बढ़ चुका था कि वो चलना भी उनसे मुश्किल हो रहा था। हम सब ने अपने डंडियाँ ली थी क्योंकि हमें चलने के लिए थोड़ा सहारा चाहिए था। और यहाँ पे प्रिंसेस ने मेरे साइड। तो फिर गाइस मैंने बताया यहाँ पे फिर मेरा भाई पीछे से आ गया। जो चाय थी मतलब बहुत अच्छी थी जो मैंने आपको पहले बताया। हमने चाय इसलिए पी ली थी क्योंकि हमें और ज़्यादा वहाँ पे चढ़ना था। तो गाइस फाइनली हमने सबसे पहले आ गए हम बाणगंगा में, जहाँ पे कहते हैं माता रानी ने अपने बालों को मतलब अपने बालों को धोया था, केश को, इसलिए। तो यहाँ पे हम पहुँच गए। यहाँ पे कहता है वो नहा के मुँह धो के अपना अगर कोई धोता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ पे मुझे थोड़ी गर्मी भी लगी थी जब पानी इसमें हम गंगा जी में गई, इतना ज़्यादा ठंडा था। बट मैंने तो नहीं नहाया, मेरे भाई ने नहाया। मैंने साइड में गई, थोड़ा सा गंगा जी में अपने हाथ पैर धोए। ये बहुत ही शुद्ध होती है, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे कोमल ये कंठी के पीछे थोड़ा सी इसकी बहस हो गई थी उनसे। मैंने बोला भाई साहब कोमल यहाँ तो मत शुरू हो। बट मैं जैसे तैसे अपनी फ़ोटो वीडियो बनाई, पर ज़्यादा अच्छी मैंने यहाँ नहीं बना पाई। फिर कोमल ने ममता को बुलाने लगी मेरी फ़ोटो वीडियो बना दे, बट इसकी बहस उस पिंक वाली आंटी से हो चुकी थी। तो फिर गाइस हम सबसे पहले थोड़ा चलने के बाद हम यहाँ पर आ गए चरण पादुका पे। मतलब मैं थोड़ा सा थकी, मैं नहीं थकती, मुझे चलना बहुत ज़्यादा पर्सनली भी पसंद है। मैं बिल्कुल भी आलसी लड़की नहीं हूँ, बट मुझे काम करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बट कर लेती हूँ। यहाँ पे ये थे पापा जी, ये थी कायल दीदी, ये तो अभी से थक गई थी। ये बिना डंडों के तो मेरे मैं कोई चढ़ ही नहीं सकता। ये इसके मंदिर थे, हम सब बाहर वेट कर रहे थे ताकि हम सब साथ में मंदिर जाएंगे। ये चरण पादुका था सबसे पहले जो हमें यहाँ पे दर्शन करने थे, जहाँ से माता रानी कहते गुफा तक गई थी। तो ये था, मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। ट्रस्ट में गाइस यहाँ पे इतना सुकून मिल रहा था ना, मतलब गाइस मुझे तो सच में यकीन नहीं था। प्रथम श्रेणी था। फिर गाइस मैंने सोचा, मैंने यहाँ पे देखा सीढ़ियों का भी हम उपयोग कर सकते हैं और हम रास्ते से भी। वहाँ पे थे 360 से, फिर मैंने डिस्कशन किया सीढ़ियों से चलते हैं। तो फिर गाइस उन्होंने बोला नहीं सीढ़ियों से नहीं जाते, यहाँ बहुत देर तक डिस्कशन चलता रहा। फिर मैंने सोचा चलते हैं सीढ़ियों से। फिर मैंने और हम सब थोड़ा निकल गए सीढ़ियों से, बच गई। अपने हाथ में देख रहे हैं, ये मैंने अपने रात के लिए बिस्तर ले लिया था क्योंकि मुझे तो भाई बहुत नींद आती है। और जब हम सीढ़ियों से चल रहे थे, इन्होंने मतलब इतनी छोटी जगह होती है ऐसे, मतलब कहते हैं अगर आपको भी ऐसे धर्म स्थल पे जाना, तीर्थ यात्रा में जाना हो, जब तक आपका बुलावा नहीं आएगा तो आपको कभी वो
आप वहाँ जा ही नहीं सकते। अगर आप बिना बुलावे के गए तो पक्का आपके साथ कुछ हादसा हो सकता है। गाइस पहले मैंने देखा शाम का व्यू, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, मतलब काश मैं यहाँ रह लूँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके, हमने यहाँ पे थोड़ा स्नैक्स वगैरह किया, प्रिंसेस भी भूखी थी। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया हमने 360 क्रॉस की, फिर उससे ज़्यादा चीज़ें क्रॉस करी। फिर मैंने आपको रास्ता दिखाया तो हम वहाँ से नहीं, वहाँ से 2 कट थे, मैंने देखा यहाँ से वहाँ पे एक बंदर भी आ चुका था प्रिंसेस के खाने के पास। तो हम वहाँ से फटाफट उठे और निकल चुके थे। और वेदर इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था और इस एक्चुअली में देखा जो वेदर के कारण सब लोग मतलब इस कोने की तरफ आ रहे थे, उसका थोड़े आगे जाके ही था अर्धकुमारी अंदर की तरफ, बट हम वहाँ भी नहीं पहुँच पाए। बट उससे पहले इतना डेंजरस जगह था, सच में मुझे तो लग रहा था मैं दिल्ली वापस जा ही नहीं सकती। हम डर गए थे इतना ज़्यादा। मैं फैमिली से थोड़ा अलग हो गई थी, मैं, मेरा भाई और कोमल और ममता, हम सब थोड़ा अलग हो गए थे क्योंकि वहाँ पे 2 रास्ते, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम सीढ़ियों के रास्ते से आने के चक्कर से मम्मी मेरे पीछे रह गई और हम थोड़े आगे आ गए। गाइस यहाँ का वेदर इतना ज़्यादा ख़राब, ऊपर से गाइस हम लोग पहाड़ों के बीच में, मुझे तो सच में मैं तो उम्मीद खो चुकी थी। प्लीज़ ज़्यादा मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा था अंदर से, बट जब मैंने वीडियो को कोई थोड़ा हंसने भी लगी वहाँ पे मुझे भी, हमने पहले डिसीजन उसने लगे उस दुकान के अंदर चलते हैं। फिर हमने देखा गाइस पीछे इतनी ज़्यादा बारिश हो चुकी थी, ये मम्मी ने मुझे रिकॉर्ड करके दी है वीडियो थी, वो आए थे वहाँ पे और मतलब इनके पास एक छोटी प्रिंसेस भी थी जिसका मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। गाइस ये लोग, मम्मी ने मुझे वीडियो शूट करके दिया, जहाँ ये फंसे थे वहाँ ना कोई मतलब साइड में भी नहीं था, थोड़ा स्टे कर सके थोड़ी देर, जब तक बारिश हो गई ये चलते ही रहेंगे इतना गीले होते होते भी। तो सच में ये परीक्षा मैं अपनी लाइफ में कभी ऐसा दूर अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी, जो हम ऐसे मुसीबत में फर्स्ट टाइम मतलब थे। मतलब इतना ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी, इतनी हवा, मुझे तो सच में ऐसा लग रहा था मैं आज अपने घर नहीं जा पाऊँगी दिल्ली वापस। और मुझे नहीं लग रहा था मैं माता रानी के दर्शन कर सकूँगी इस साल, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से हम कंटिन्यूसली जा रहे हैं, कर दिए आज पहली बार है। बस किसी ने हमें बताया होता ये होता ही रहता कुछ भी फिर भी गाइस हमने हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि अगर हमने सोचा था कि अगर हम दर्शन करने आए तो हम पूरे दर्शन कर ही जाएंगे चाहे कुछ भी हो, बट हम चलते रहे और इतनी गुफा जा रहे हैं ना, एक तरीके से अच्छा भी लग रहा था। बारिश बंद होने के बाद हम लोग पहुंच गए थे अर्धकुमारी के बाहर खड़े थे जहाँ पे लाइन बनाने। तो गाइस अभी हम अंदर जाने वाले थे, बट वहाँ फोन अलाउड नहीं था, वीडियो नहीं बना सकती। अगर ज़्यादा बनता तो हमें मतलब अर्धकुमारी की तो दर्शन नहीं हुए, पर हम यहाँ से निकले नहीं। देखो गाइस हम इतनी रात मतलब पूरी रात गाइस अभी हम लोग बहुत देर से बैठे थे, हमारा नंबर मुझे नहीं लग रहा था, हमें सबको नींद आ रही थी। और गाइस ये प्रिंसेस को झिलने के बाद थोड़ी देर बाद हमारा नंबर आया, थोड़ी खुशी हुई, फाइनली बारिश कम हुई और हम लोग यहाँ पर थे। दर्शन करने के बाद गाइस हमने सोचा बिना वेट करे यहाँ से निकलते सीधा वहाँ से दर्शन करके सीधा हम करते वैष्णो देवी की चढ़ाई। फिर गाइस हमने रात को ही वैष्णो देवी की चढ़ाई की, पर जब मैंने सामने से देखा गाइस ये तो एक वाइट कलर की बकेन थी, मैं इसको देख के थोड़ा सा डर गई थी। पर गाइस रात इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, थक भी गए थे क्योंकि बारिश वगैरह। जीजू ने काजल का हाथ ये मेरे भाई चलने में थोड़ी दिक्कत होती है इस हिसाब। तो फाइनली गाइस इतना स्ट्रगल करके दो दिन से बस थोड़ा सा ही दूर वैष्णो देवी के दर्शन थे, मतलब मुझे इतनी तसल्ली हुई। मतलब मैं जैसे जैसे इनके इसके किलोमीटर नाप रही थी मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, इतनी ज़्यादा कि चलेगा मतलब जितना हमने स्ट्रगल किया फाइनली दर्शन हो ही जाएंगे। और जब हम यहाँ पर आए सुबह यहाँ पर इतना अच्छा व्यू लग रहा था, मतलब ऐसा ट्रिप मैं यहाँ से पहले कभी अपनी लाइफ में नहीं किया। सच में ऐसा पहली बार हुई, इतनी बारिश तूफानों के बाद भी हमें दर्शन करने को मिल रहे थे। मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे चलना पड़ रहा है, बट यहाँ पे हम लोग चल रहे थे। बर्थडे को जैसे मैंने बताया था रात थोड़ी कम थी, बट यहाँ पे मैंने ये एरिया इसलिए आपको शूट करा क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत ईजी है चलने पर। ये देखो गाइस सुबह हो चुकी थी, इतना ज़्यादा प्यारा व्यू लग रहा था। बस मैं तो बस दिन काट रही थी कब पहुँचूँगी।
क्योंकि सुबह सुबह जब थोड़ी थोड़ी हुई तो मैं जल्दी उठी थी, तो मैंने सारा रिकॉर्ड किया यहाँ का फाइनली। मतलब सुबह सुबह इतना ज़्यादा अच्छा। गाइस ऐसे ट्रिप सच में आप लोग अपनी फैमिली के साथ ज़रूर जाएं और ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर लें। मतलब ऐसे जो पल होते हैं ना वो शायद कभी नहीं आते। ऐसे ही ऐसी दुख मुसीबत और अच्छे पल में ही अपने लोगों का आपको साथ मिलता है और आप पहचान पाते हो। मतलब यहाँ पे जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी कि रात को यहाँ पे लिए से फ्लाइट चमकती है, बट यहाँ पे लाइट के साथ अब पूरा जब सुबह होने होंगे यहाँ पे लाइट के साथ ये सारा मंदिर इतना प्यारा चमक रहा था। गाइस फाइनली बस थोड़ा सा डिस्टेंस था मेरे और दर्शन के। मतलब गाइस मैंने तो नहीं नहाया था, बट हम लोग थोड़ा आगे जाके रुके, हमने नहाया वगैरह। इसके मतलब यहाँ पे भी एक वॉशरूम था, वहाँ पे हमने नहाया। तो गाइस मैंने जैकेट भी तो वही पहनी थी, बट मैंने अपना आउटफिट हम सबने नहा धो के फिर हम जब सुबह हो गई थोड़ी थोड़ी तो हमने यहाँ पे देखे गाइस यहाँ पे थोड़ी धूप हो गई थी, वेदर अच्छा हो चुका था, मौसम बहुत ही खुल चुका था। तो गाइस मैंने वैष्णो देवी के अंदर के लिए वीडियो शूट नहीं करा क्योंकि वहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था। जब मैं दर्शन करने के बाद मैंने ये बाहर का वहाँ का शूट किया और मेरी फैमिली मैंने उसको पीछे कहा था, वो धीरे चल रही थी तो वो पीछे रह गई थी, तो मैं आगे आ गई थी। तो गाइस फिर फाइनली हमने दर्शन करके निकले। गाइस हमने सोचा वैष्णो देवी के तो दर्शन करेंगे, बट तब तक अपने भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं किए। तो गाइस कहते हैं अगर आपने वैष्णो देवी के दर्शन किए और भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं किए तो वो आपके दर्शन बिल्कुल ही अमान्यता ही है। तो हम लोग फिर गए यहाँ पे भैरव बाबा के दर्शन करने, बट गाइस वहाँ पे चढ़ने के लिए उसमें थोड़ी चढ़ाई कम थी, तो हमने सोचा कोई नहीं फिर भी एक एक्सपीरियंस लेते रोप स्कीपिंग का। तो हम रोप पर जाने वाले थे हेलीकॉप्टर से ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करने, बट गाइस यहाँ पे भी दर्शन के लिए कुछ कम लाइन नहीं थी इस रोप की। मैं यहाँ साइड में बैठी थी क्योंकि मैं सुबह से इतना ज़्यादा थक चुकी थी चलते चलते, पिछले 2-3 दिनों से चले ही जा रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, प्लस में हमारा नंबर आने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। मतलब सच में इस साल इतनी ज़्यादा कठिन परीक्षाओं के बावजूद भी हमने वो दर्शन किए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डे। मतलब हम सबको ऐसा मतलब स्ट्रगल करना थोड़ा अच्छा लगता है मेरी फैमिली को, पहाड़ों में दर्शन मतलब कभी भी हमारे यहाँ कुछ भी हो तो हम हमेशा साथ ही रहते हैं। गाइस ये थी हमारी टिकट, हमें मतलब कि जो रोप के ऊपर हेलीकॉप्टर के ऊपर बिठाएगा। बट गाइस फाइनली कुछ तो हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था फाइनली बट फाइनली कुछ नहीं होता। रोप अभी भी दूर था हमसे। यहाँ पे भी देखो गाइस ये सब लाइन थी, मतलब इसके अंदर चढ़ते चढ़ते जाते जाते हमारा नंबर मुझे नहीं लग रहा था कुछ आने वाला है। यहाँ पर भी गाइस लाइन वाइज लाइन हम जा रहे थे और मुझे प्रिंसेस पे इतना प्यार आया था, बेचारी हमारे साथ इतना स्ट्रगल कर रही थी। गाइस अभी भी लाइन थी यहाँ पे। फिर काजल दीदी ने सबको अपने अपने टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए। ऐसी मुसीबत में बड़े तो स्ट्रगल कर लेते हैं, बट यहाँ पे छोटे बच्चे भी जो थे हमारे साथ इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे गाइस, उनके लिए एक कमेंट और लाइक ज़रूर करना। गाइस हमारी जब हम यहाँ से जा रहे थे ना कुछ खाने के लिए, तो यहाँ पे थोड़ी सी बहस हो गई थी इस लाइन के पीछे हमारे, क्योंकि ना मतलब लोग ऐसे मतलब बीच में घुसे हुए थे यार, सबको दर्शन करना, सब लाइन से आ गए। हम भी तो कुछ इतने दिनों से स्ट्रगल कर रहे थे लाइन से आने के लिए, बट वहाँ पे इतना ज़्यादा लड़ाई हो गया था। तो फाइनली हम बाहर निकल के यहाँ पे भी मतलब ये भी एक लाइन थी कि हमने मतलब स्टेयर्स वाइज ऐसे बैठे हुए थे कि हम कब जाएंगे रोप पे, उसका मज़ा हम कब लेंगे, बट ऐसा नहीं हो पा रहा था। प्रिंसेस यहाँ भागे जा रही थी, बट गाइस मैंने देखा बट गाइस जब मैंने यहाँ पे देखा वो अंकल इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। मैंने मम्मी से पूछा मम्मी ये क्या होता है, मम्मी ने बोला ये दंड भर रहे हैं, इन्होंने कोई मन्नत रखी होगी बहुत ही जिसे वो पूरा कर रहे हैं। अगर आपने कोई मन्नत मांगी और अगर आपने वो नहीं किया तो आपको उसका भरपाई करना पड़ता है, ऐसा मुझे बता दी थी, अब मुझे नहीं पता। तो गाइस जब हमें पैदल चलने में इतनी दिक्कत हुई तो मैं उन भैया के बारे में सोचने लगी कि यार वो कैसे दंड भरते भरते मतलब चढ़े होंगे। मतलब उनके लिए तो मैं बहुत ही मतलब हेड्स ऑफ यू करती हूँ उनके लिए। तो गाइस ये था इसके ग्रुप बट ये हमारा नंबर नहीं आया था और प्रिंसेस यहाँ खूब खेलने लगी और मैं उसका हाथ पकड़ने लगी, इतना ज़्यादा भागती है। फाइनली अब हमारा कुछ समय पे नंबर आ जाएगा। मम्मी ने बोला बस फाइनली आने वाले। जैसे हम इसके अंदर गए मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिली थी गाइस, सच में इतना अच्छा हुआ। गाइस जो ये पीछे वाली आंटी थी वो फिर शुरू हो गई यहाँ लड़ना। मतलब हमने इसके भी मतलब जाते जाते जो हमें व्यू देखना था वो कम देखा,
यहाँ पे लड़ाई हमने ज़्यादा देखी, मतलब आसपास की जो ये आंटियाँ थी ना, मतलब जो पीछे वाली आंटी इतना ज़्यादा लड़ रही थी, वो ज़्यादा इतना बोले जा रही थी ना, मतलब उसको पता नहीं क्या था इंडिया और अंग्रेज़ के बीच में फिर से पड़ रही थी, मतलब क्या है तुम्हें। तो ये सोची थी भाई अगर तुम्हें लड़ाई करनी थी तो तुम अंग्रेजों के समय पे आ जाते, कुछ अच्छा कर लेते देश के लिए, हमसे लड़के उन्हें क्या मिला। तो गाइज ये यहाँ पे हमने फिर वहाँ पे भैरव बाबा के दर्शन किए, अंदर भी कैमरा अलाउड नहीं था तो मैंने वहाँ पे भी फ़ोटोशूट नहीं की, हमने फटाफट शूज़ वगैरह। भाई पूरे रास्ते इस मिनी ने ये सीटी बजा बजा के मेरे कान में इतना दर्द कर दिया। तो गई हमने सारे दर्शन करने के बाद फाइनली हमने यहाँ पे कढ़ी चावल खाए, मतलब मुझे कुछ भी दे दो, मतलब मेरा फेवरेट कढ़ी चावल है। मुझे कढ़ी चावल इतने ज़्यादा पसंद है ना, उसका कुछ भी मतलब कुछ भी खाना रख दो, पनीर वगैरह कुछ भी, बट मुझे कढ़ी चावल ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जो वैष्णो देवी की कढ़ी चावल है मतलब उसका टेस्ट इतना ज़्यादा टेस्ट है ना, मतलब कोई भी मुझे नहीं लगता वो बना पाएगा, चाहे मैं हूँ चाहे मेरी मम्मी हो, मुझे नहीं लगता। बट गाइस फिर हमने खाना पीना खा के हम फिर घर की तरफ जब हम फिर जाने लगे नीचे के तरफ, तो गाइस यहाँ पे हमने मार्केट देखी, खुशी ने अपनी फ्रेंड्स के लिए स्कूल में ले जाने के लिए जोर से बोलो रिबन लिए और ये गाइस हमारे हो चुके हैं और फिर पायल वगैरह खूब देखने लगे, उन्होंने काफ़ी सारी शॉपिंग करी हम लोगों ने यहाँ से। बट गए यहाँ पे मतलब थोड़ा महंगा था, बट मुझे ऐसा लगा यार इतने पहाड़ों में रह के अगर हम लोग थोड़ा नहीं कमाए तो फिर क्या फ़ायदा, इसके लिए अगर हम रेट कम कराते हैं। तो गाइस हमने रेट कम नहीं करा, हमने फाइनली जितने रेट में उन्होंने बोला हमने ले लिया, क्योंकि गाइस मुझे पता चला जब पहाड़ों में रहना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और स्पेशली ऐसी जगह पे जो दिल्ली और कश्मीर के बॉर्डर पे है, मतलब यहाँ पे कुछ भी कभी भी अटैक हो सकता है। तो गाइस मैंने थोड़े अखरोट वगैरह लिए, क्योंकि मुझे अखरोट भी थोड़े अच्छे लगते हैं, बट मुझे किशमिश ज़्यादा पसंद है, पर मैं अखरोट खा लेती हूँ, मुझे ओके ओके से लगते हैं सब, बट कढ़ी चावल मेरा फेवरेट है। मैंने यहाँ पे लिया, मैंने कुछ भी यहाँ पे कम नहीं कर पाया, उन्होंने जो रेट बोला, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं आप जितना भी प्रसाद यहाँ से ले जाके लोगों में बांटते हो आपको सबसे ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो मैंने से जब भी आप आपको मतलब बट मेरी फैमिली में सब लेते हैं अपने फ्रेंड दोस्तों में, कभी खाली हाथ में जाते हैं, आपको प्रसाद नहीं जाना पड़ता है, सबको देनिया करवाते हैं, ऐसे घर में कंजका भी जमानी पड़ती है, तभी आपके वो दर्शन ज़्यादा तरह से आने जाते हैं के ऊपर, इतना भारी भारी सामान मतलब उनके कंधों पे, मतलब गाइस सच में मुझे तो ऐसे जो करता हूँ मुझे बहुत बुरे लगते हैं यार। तो मतलब अपनी गाड़ी वगैरह यूज़ करो, मतलब मैं ब्लॉग पहली बार डालूंगी और दर्शन मैं 2-3 बार ऑलरेडी कर चुकी है, बट मेरे को ऐसा कभी ब्लॉग का मौका नहीं मिला। तो गाइस यहाँ पे मम्मी तो बहुत पीछे ही रह गई थी, मेरी पूरी फैमिली, मतलब मुझे थोड़ा तेज़ चलने की आदत है तो मैं फटाफट नीचे आ गई थी बहनों के साथ। गाइस यहाँ पे मतलब वो आरती हो रही थी ना ऊपर, क्योंकि शाम का वक्त था, वहाँ पे आरती हो रही थी तो मैं वो देखने लगी। तो हम लोग फाइनली यहाँ पर आके मैंने आरती वगैरह लगाई। गाइस इनसे मिले, ये मेरी फ्रेंड है, इनको हेलो बोलो मतलब ये इतना इरिटेट करता है ना, मतलब इसके साथ तो मेरा पागल है, इससे तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मेरा इतना ज़्यादा गला ख़राब हो चुका था गाइस सच। हम सबके लिए नाश्ता आ चुका था, जो प्रिंसेस के दादा दादी थे वो दूसरे रूम में थे और हम इस रूम में थे, क्योंकि ये वाला कुछ ज़्यादा बड़ा रूम था तो हम लोगों ने ये वाला रूम लिया था। गाइस ये लोग इतने भूखे लग रहे थे, सच में मुझे ऐसा लग रहा था वो पिछले 10-20 दिनों से नहीं मिला हुआ, बट ऐसा नहीं है गाइस, इतना चढ़ बढ़ने के बाद तो भूख लगती है बस। एनीवे बट वो मुझे भूख नहीं लगी, क्योंकि मुझे सुबह सुबह इतना तला हुआ ऑयली खाना खाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, इसलिए मैंने नहीं खाया, मैं सिर्फ चाय पी, मुझे चाय अच्छी लगती है। गाइस यहाँ पे सबकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी, गला ख़राब था, पूरी बॉडी दर्द कर रही थी, मतलब मैं ऐसा रिलेट कर इस फिर हम बातें करते करते हम लोग मतलब कल की डेस्टिनेशन को भी याद करने लगी, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। कोमल यहाँ पे बिना मेकअप छोड़कर आई थी खाने के लिए, मतलब अभी सुबह सुबह नहीं खाया जाएगा क्योंकि मैंने नहीं खाया, मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा थक गई थी, मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ क्योंकि सुबह रात का भी नहीं गया था। चीकू तो फिर अभी भी नींद में चाय पी रहा तो था, गाइस क्योंकि वो चीकू इतना ऐसे नींद में चल मतलब रहा उसको था, सोना उसे और पूरी खाना चाय बहुत गिरा दी पसंद थी, है यहाँ जीजू साफ लाइफ करने में, लगे और और मैं कुछ जीजू नहीं की चाहिए जैसे वीडियो कि बनाने मेरी लगी तो फैमिली जीजू खा रही है, गुस्सा ऐसे होने ऐसे लगी कभी इनको कि मिला मैं ही ना हो। पोछे लगाते हुए मेरी वीडियो मत बना। फिर मैंने बोला ओके, फिर मैं बाहर निकल गई।
तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट में। हमने सोचा थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। मेरी मम्मी को देखना कितनी हीरोइन लगती है। तो अभी मतलब सुबह के 12:30 हो गए। तो गाइस यहाँ से मैंने आपसे बात करने के बाद जब मैं अंदर गई गाइस मतलब इतना ज़्यादा अभी भी इनका रूम इतना फैला पड़ा था मतलब कि सोचा था कि अब हम जाएंगे यहाँ पे ऐसे लेटे हुए थे इनको इतना ज़्यादा थक गए थे। इसके बाद हम आज ही निकल जाएंगे। टाइम ही नहीं मिला। तो मैं रेडी हो चुकी थी और मम्मी ने सोचा यार थोड़ी और शॉपिंग कर लेते हैं मतलब पूरी कसर करके ही जाएंगे क्योंकि शॉपिंग करना मतलब कल रात को इतनी शॉपिंग की बट हमारा मन अभी भी थोड़ा ज़्यादा था कि थोड़ी और शॉपिंग कर ले। यहाँ पे देखो सब इतनी हीरोइन लग रही थी एक शॉप ले रही है तो हीरोइन कहीं की जो मैंने दर्शन थे वो नहीं दिखा पाई क्योंकि मतलब सडनली बंद है कि आप मतलब फ़ोन नहीं ले जा सकते। जितना मुझसे हुआ मैंने वो सब पॉसिबल करके आपको मतलब कि दिखा दिया था जो भी है। तो गाइस अभी मिलते हैं तैयार होके और देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। दिल्ली निकलते हैं सीधा या फिर पता नहीं कहीं और का प्लान बन रहा है बट कुछ आइडिया नहीं है। तो देखते रहना फिर। क्या रखा है अभी बाद में जो फिर पीछे चले जाएंगे। मुझे लगा असली का सांप था। ये वाला है मुझे दे। अरे नहीं कुछ नहीं करेगा इतना करेगा। मैं आपको देख के लगा असली आ गया तो हम जल्दी आ गए। अरे चल भाई ये प्याज में डालो इन्हें। मुझे दे ऐसा है। एक ये